हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू आईएफएस। तो अभी इस वीडियो में हम यहाँ पर 10 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है गेट 2025 की जो एग्जाम डेट है वो टेंटेटिव अनाउंस भी हो चुकी है। वैसे वही डेट होती है, फरवरी के फर्स्ट वीक में आपकी मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम होगी। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लाने वाले हैं, यूट्यूब पे एक नई सीरीज हमने यहाँ पर शुरुआत की है। तो वीकली आपको 2 या 3 ऐसे सेशंस या ऐसे वीडियोस देखने को मिलेंगे जहां पर हम 10 क्वेश्चंस यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि मैं आज यहाँ पर इनऑर्गेनिक के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर आज हम क्वेश्चंस देखेंगे जो आ सकते हैं या जो पहले भी आए हैं, जो रिलेटेड कंसेप्ट्स होते हैं। ठीक है, उसी में आपको एमएसक्यूज, एमसीक्यूज और आपके एनईटीज भी देखने को मिलेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है गेट में यूजुअली ये 3 पैटर्न्स होते हैं क्वेश्चंस के। आपका एमसीक्यू भी आता है, एमएसक्यू भी आता है और आपका एनईटी भी आता है। तो ये सारे चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सबके ऊपर आपको क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो स्टे ट्यून्ड यहाँ पर चैनल के ऊपर। अब यहाँ पर देखो हम यहाँ पर किस तरीके से लाए हैं। अब जैसे कि यहाँ पर आपको 10 क्वेश्चंस ऑन केमिकल बॉन्डिंग पता है। अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ा है तो जरूर इस पूरे वीडियो को देखिए। ओके, अब जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आया। अब एक काम करना है, आपको वीडियो को पॉज करो, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करो और एक बार इस सॉल्यूशन को भी एक बार आप देख लो, या आप फास्ट फॉरवर्ड करके इसका आप डायरेक्टली आंसर भी चेक कर सकते हो। ठीक है, वैसे तो अलग से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे नहीं कहीं पर, तो इसलिए इस वीडियो को देखना है। जब क्वेश्चन आएगा, मैंने यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर मार्क नहीं किया इसीलिए, तो जैसे ये क्वेश्चन प्लेन है वीडियो को पॉज किया करो और इसको सॉल्व करो सबसे पहले, और फिर उसके बाद अपना जो आंसर है वो क्रॉस चेक करो। ठीक है, तो इसी तरीके से वीडियोस भी आते रहेंगे और आपकी भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, चलिए फिर शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्योमेट्री अराउंड TeO2F⁻⁻ इन सिमेट्रिक ट्राइमेरिक स्पीशीज है। बराबर, तो डायरेक्टली यहाँ पर अगर इसकी ज्योमेट्री निकालने जाओगे तो आंसर आपका गलत आ जाएगा। तो उन्होंने क्लियरली यहाँ पर बोला है कि आपकी ये ट्राइमेरिक स्पीशीज है। अब थोड़ा सा यहाँ पर हमें प्रेडिक्ट करना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से देखने को मिलता है। तो देखो जो इसका स्ट्रक्चर है ना, कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पर है आपका Te, यहाँ पर है आपका फ्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा आपका O-। अब ट्राइमेरिक है तो ऑक्सीजन, यहाँ पर भी आ जाएगा आपका Te, यहाँ पर है आपका O- फ्लोरीन, और एक आ जाएगा ट्राइमेरिक स्पीशीज कह रहे हैं क्लियरली, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ऑक्सीजन, ये आपका टेलिरियम, आपका O- और ये आ जाएगा आपका फ्लोरीन। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है इसका स्ट्रक्चर। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है आपकी एक लोन पेयर, तो आपको लोन पेयर को यहाँ पर भूलना नहीं है। यहाँ पर ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, एक लोन पेयर भी तो प्रेजेंट होगी, है कि नहीं। अब ये जो केस बन रहा है वो कौन सा केस है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर वाला केस है। सही है, 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर वाला केस है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 ये आपके 4 सिग्मा बॉन्ड्स है और एक आपकी क्या है, लोन पेयर है। तो 4 बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, तो टोटल अगर मैं स्टेरिक नंबर की बात करूं तो स्टेरिक नंबर यहाँ पर क्या है आपका 5 है। और स्टेरिक नंबर 5 कौन से ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्वियसली TBP ज्योमेट्री को रिप्रेजेंट करता है। बेंड तो वैसे भी आपका ज्योमेट्री नहीं होती है, शेप होता है, तो ये तो पहले ही कटना चाहिए, तो बाकी के भी नहीं होंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कि स्टेरिक नंबर 5 है, तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है यहाँ पर, तो ज्योमेट्री सीन फॉर F, अच्छा फ्लोरीन की यहाँ पर उन्होंने ज्योमेट्री पूछी है। अच्छा फॉर बोला है, ओके ज्योमेट्री नहीं फॉर है वो, ज्योमेट्री सीन फॉर FClO एंड F5IO रिस्पेक्टिवली इज। चाहिए तो वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो और फिर से सॉल्यूशन देखना। ओके, अगर मैं सबसे पहला दिया गया कॉम्प्लेक्स है उसको देखो, फ्लोरीन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेंट्रल मेटल कंसिडर करेंगे। चलो करते हैं सेंट्रल मेटल कंसिडर। सो 1/2 इंटू ब्रैकेट, अब क्लोरीन के हो जाएंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा 8/2 इज इक्वल्स टू 4। अब 4 किसके लिए होता है, आपकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ जाएगी, है कि नहीं। ये तो कहानी हो गई। अब इसका बात F5IO, अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा 1/2। अब आयोडीन आपका सेंट्रल मेटल एटम है, तो 7 + 5 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 12/2 इज इक्वल्स टू 6। तो 6 के लिए क्या आ जाएगा आपका ऑक्टाहेड्रल। तो आप देख सकते हो टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल कहाँ पर है, तो क्लियरली यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उन्होंने ज्योमेट्री बोली है, शेप वगैरह तो कुछ कहा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आ जाएगा, टेट्राहेड्रल और आपका नॉर्मल ऑक्टाहेड्रल। चलिए थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, दी xenon compounds that are isostructural with IBr2- और BrO3-। आइसोस्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल मतलब किसकी बात हो रही है, यहाँ पर शेप की ही बात हो रही है। ठीक है, जब भी स्ट्रक्चर बोलते हैं तो आपके दिमाग में शेप ही आना चाहिए।
तो सबसे पहले अगर मैं इनके स्ट्रक्चर्स की बात करूं, सो 1/2, 7 + 2 + 1, सो 10/2 5, तो ये तो उसकी ज्योमेट्री हो गई, ठीक है ना। ये आपकी टीबीपी क्या है, ज्योमेट्री बन चुकी है। अब इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका बन चुका है लीनियर, करेक्ट है। अब दूसरा क्या है, देखो इसका, तो 1/2 इंटू ब्रैकेट 7 + 1 = ये 4 हो जाएगा। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है कुछ इस तरीके से। एक आ जाएगी आपकी लोन पेयर, तो इसका शेप क्या आ जाएगा, पिरामिडल शेप आ जाएगा। कितना शेप आ जाएगा, पिरामिडल शेप आ जाएगा। और ये आपका लीनियर शेप है, तो हमें शेप से मतलब है, ज्योमेट्री से वैसे भी कोई मतलब नहीं है। अब अगर आप ऑप्शन से देखो ना, तो आपको पता है बेंट तो नहीं होगा, ये तो दोनों गए। अब XCF2 और XCF2 दिया है, तो XCF2 तो लीनियर होता है आपका, XCF2 तो लीनियर होगा, तो ये तो ऑप्शन होगा ही होगा, तो ये तो सही है। अब दूसरा है आपका पिरामिडल और टेट्राहाइड्रल, तो क्लियरली आप देख सकते हो शेप पिरामिडल है, तो यहाँ पर भी आपका पिरामिडल ही XCO3 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये तो क्वेश्चन सबका आया ही होगा सही। द ज्योमेट्री अराउंड सेंट्रल एटम इन ClF4+, तो ये भी काफी सही है क्वेश्चन, इजी है क्वेश्चन, ज्योमेट्री ही पूछी है, तो वैसे तो आना ही चाहिए। सो 1/2 इंटू ब्रैकेट, क्लोरीन के 7, फ्लोरीन के 4, और ये आपका एक -1 होना चाहिए, तो आपका ऑब्वियसली 10/2 = 5 आ जाएगा, ठीक है। अब ClF4+, स्टेरिक नंबर 5 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल आपका आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। चलिए, द करेक्ट ज्योमेट्री फॉर द मॉलिक्यूल SbPH5 बिलोंग्स टू। अब इसकी ज्योमेट्री पूछिए, ठीक है। काफी बच्चे यहाँ पर थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे। देखो पहले तो स्टेरिक नंबर ही निकलते हैं, Sb क्या है, आपके नाइट्रोजन फैमिली का है। दो ही ऑप्शंस में आप फंस जाओगे, मुझे पता है, इन दोनों को तो आपने पहले ही कैंसिल कर दिया होगा। Sb है 5, और आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और पीएच के हो जाएंगे 5, मोनोवैलेंट स्पीशीज है ना पीएच, तो ऑब्वियसली 10/2 = 5 हो जाएगा। अब दो चीजें बनती है, या तो TBP होगा या तो आपका स्क्वायर पिरामिडल बनेगा, बट इस केस में ये बनता है आपका स्क्वायर पिरामिडल, TBP नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि आपने देखा होगा स्क्वायर पिरामिडल में क्या होता है, आपका सेंट्रल मेटल एटम प्लस आपका सराउंडिंग एटम दोनों भी जब लार्ज होते हैं तब वो स्क्वायर पिरामिडल को प्रीफर करता है, ना कि TBP को। तो SBB क्या है आपका, बहुत ज्यादा लार्ज है इन साइज, और पीएच भी आपका लार्ज होता है, तो इसीलिए जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द शेप सीन फॉर N5+ इज फ्रॉम द फॉलोइंग। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। N5+ का शेप पूछा है, तो देखो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर कोई फॉर्मूला होता नहीं है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करके करके इसको प्रेडिक्ट करना पड़ता है। तो एक काम करो, पहले ना सारे नाइट्रोजन्स को एक लाइन में लिखते हैं, ठीक है। एक छोटी सी हिंट है यहाँ पर, सारे नाइट्रोजन्स को यहाँ पर हम एक लाइन में लिखेंगे। अब इनके वैलेंसीज फुलफिल करते जाओ। अब वैलेंसीज फुलफिल करते जाएंगे, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉर्नर से, ठीक है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गई फुलफिल। अब यहाँ पर मैं एक एक बॉन्ड लगाता हूँ, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर आ जाएगा ऑब्वियसली माइनस, और एक इसके पास हो जाएगी लोन पेयर, ठीक है। अब उन्होंने क्या पूछा है भाई, शेप पूछा है, हमें शेप पूछा है। अब देखो सेंट्रल नाइट्रोजन का देखना पड़ेगा यहाँ पर शेप। अब यहाँ पर अगर हम स्टेरिक नंबर की बात करें सबसे पहले, तो इसका स्टेरिक नंबर आपका क्या आ जाएगा, 2 बॉन्ड पेयर है और 2 आपके लोन पेयर है, तो आपका स्टेरिक नंबर 4 होगा, सही बात है, स्टेरिक नंबर 4। अब यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, तो ये क्या हो जाएगा, इसका शेप ऑब्वियसली बेंट शेप हो जाएगा। क्या शेप हो जाएगा, बेंट शेप आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा यहाँ पर, ऑब्वियसली बी। तो गलती से भी लीनियर मत बोलना, देखते समय ये लीनियर लगता है काफी बच्चों को, बट ये लीनियर नहीं होता है। 2 बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर है, तो ये आपका बनेगा बेंट शेप, ठीक है। चलिए, द शेप सीन फ्रॉम XCO2F2 एंड XCO3F2 रिस्पेक्टिवली इज। चाहे तो पॉज करो, आना चाहिए सबका। शेप ही पूछा है। सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट वाले की बात करूं,
सो 8 + 2 = 10/2 5। तो ज्योमेट्री इसकी टीबीपी हो जाएगी, बट उन्होंने जो पूछा है वो है आपका शेप। तो करो फिर ड्रॉ। एक तो इसमें लोन पेयर आ जाएगी, ये हो गई लोन पेयर। तो ये क्या बना आपका सीसॉ शेप बनेगा, है कि नहीं? ये आपका सीसॉ शेप बनेगा। तो जहां पर सीसॉ दिया है यहाँ पर है, यहाँ पर बोथ सीसॉ ये गया, यहाँ पर टीबीपी कहा है। अब XeO3F2, अब XeO3F2 में भी क्या हो जाएगा, स्टेरिक नंबर 5 ही आने वाला है। तो ये बन जाएगा आपका टीबीपी, है कि नहीं? तो वापस से ये क्या बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O। अब इसका शेप बनेगा आपका टीबीपी। एक बात ध्यान रखना, जब लोन पेयर नहीं होगी ना, इसको चाहे तो लिख लो नो लोन पेयर, देन आपकी ज्योमेट्री और शेप दोनों भी सेम ही रहेंगे। जब सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर लोन पेयर इंट्रोड्यूस होगी तब वहां पर ज्योमेट्री और शेप अलग अलग हो जाएंगे। जब लोन पेयर नहीं होगी, ज्योमेट्री इक्वल टू शेप आपका आ जाएगा। तो इसलिए आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है, चलिए। द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑल द एटम्स इन साइनोजन बोला है, साइनोजन, अजाइड और आपका थायोसाइनोजन। अब ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट होगा जब आपको इनके स्ट्रक्चर्स पता है। तो सबसे पहले साइनोजन अजाइड की मैं बात करूं, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, CN और N3। अब इसको पहले तो ड्रॉ करते हैं, देखो इस तरीके से स्ट्रक्चर। पहले तो साइनाइड को रखते हैं यहाँ पर, कार्बन की वैलेंसी फुलफिल करते हैं, CN लिखा। अब N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, ये इसका स्ट्रक्चर आता है। अब थोड़े से चार्जेस भी शो करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, यहाँ पर आ जाएगा आपका निगेटिव। अब टोटल लोन पेयर्स काउंट करो, लोन पेयर, इन्होंने टोटल लोन पेयर्स बोले ना, तो यहाँ पर आ जाएगी लोन पेयर, इसके ऊपर आ जाएगा एक लोन पेयर, बराबर। अब ये निगेटिव चार्ज, तो इसके ऊपर भी तो है ना लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर यहाँ पर, और ये निगेटिव चार्ज भी तो आ जाएगा लोन पेयर वाला ही। सो 1 यहाँ पर आ जाएगा 2, ये आपका 3 और ये आपका 4। तो टोटल लोन पेयर्स कितने हैं, 4 लोन पेयर्स आपको शो होंगे। निगेटिव चार्ज को ही मैंने इन टर्म्स ऑफ लोन पेयर शो किया है समझने के लिए। ठीक है, तो 4 लोन पेयर्स, यहाँ पर 4, यहाँ पर 4, ये गया, ये गया। अब थायोसाइनोजन क्या होता है, थायोसाइनोजन आपका होता है SCN ट्वाइस। थायो सल्फर आ गया, सल्फर कब आता है, जब थायो ग्रुप आता है। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सल्फर 2 बॉन्ड्स बनाता है, लो दिखा दिया। बाकी लगाओ फिर साइनाइड, हो गया आपका। अब यहां पर वापस से लोन पेयर शो करने पड़ेंगे, तो ये एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर, सही है। अब बाकी और एक आ जाएंगे, तो टोटल लोन पेयर्स कितने हो जाएंगे यहाँ पर, तो 1 2 3 आपका 4 5 और 6। तो टोटल जो लोन पेयर्स है आपके 6 लोन पेयर्स यहाँ पर आपको शो होंगे। तो फाइनल कौन सा आंसर आ जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आ जाएगा, 4 और 6। ठीक है, चलिए। द शेप ऑफ SF2Cl+ फ्रॉम द फॉलोइंग इज। अब शेप के ऊपर सवाल है, ये भी तो आना ही चाहिए क्वेश्चन। सो 1/2 इंटू ब्रैकेट, सबसे पहले तो ज्योमेट्री फाइंड आउट करते हैं। सल्फर के 6, फ्लोरीन के 2, +1 क्लोरीन का -1, तो ये 8/2 = 4 हो जाएगा। यानी कि ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल आ जाएगी, बट शेप क्या आ जाएगा वो भी तो देखना पड़ेगा। अगर कंफ्यूजन है तो सीधा इस तरीके से करो, 1 2 3 4 5। टोटल सल्फर में होते 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, बट ऊपर एक पॉजिटिव दिया है तो एक को मैं हटाऊंगा, तो यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, और ये आपकी एक लोन पेयर। तो ये कैसे आपका 3 बॉन्ड पेयर +1 लोन पेयर वाला, तो ये कैसे बनेगा, सल्फर यहाँ पर आ जाएगा फ्लोरीन फ्लोरीन, ये आपका क्लोरीन लोन पेयर और पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली ये क्या बनेगा, एक पिरामिडल शेप बनेगा। कौन सा शेप है ये, पिरामिडल शेप है ये आपका। ठीक है, तो इसलिए आपका इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी पूछा है। अब सेकेंड पूछा है, इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी कौन से एलिमेंट्स दिए आपको, यहाँ पर है बोरॉन, कार्बन, अच्छा बेरिलियम है भी है, तो लाइन से लिखते हैं बेरिलियम, आपका बोरॉन, कार्बन और आपका नाइट्रोजन आ जाएगा। हमेशा जब भी आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर सवाल आता है तो क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। सो 1s2 2s2,
ये हो जाएगा आपका 1:2:2p1, ये हो जाएगा आपका 2:2p2 और ये हो जाएगा आपका 2:2p3। एक इलेक्ट्रॉन निकालने पहले मैं निकालता हूँ, चलो सबसे पहले मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ, क्योंकि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देखनी है ना, सेकेंड के लिए क्या एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद वाली देखनी होती है। तो ये बनेगा आपका 1:2s1, ये आपका बनेगा 2s2, ये बनेगा 2:2p1, ये बनेगा 2:2p2। अब आप देख सकते हो यहां पर, अब इसके बाद इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जीज कहां पर ज्यादा लगेगी वो देखना है। अब अगर आपने आयोनाइजेशन एनर्जी पढ़ा होगा या मेरे भी वीडियोस देखे होंगे चैनल के ऊपर जहां पर मैंने कंसेप्ट वीडियो भी बनाया था, तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था, जेड इफेक्टिव को देखा जाता है। अब आपको पता है नाइट्रोजन सबसे राइट साइड पे है, तो इसका जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा होगा। गलती से भी यहाँ पर बोरॉन को आगे मत समझना, ठीक है, नाइट्रोजन ही सबसे आगे आ जाएगा, तो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे आगे होगी। अब ये सारे आपके हैं नेबरिंग, ठीक है, बोरॉन का नेबर है कार्बन, बोरॉन का नेबर है आपका बेरिलियम। अब जब इन तीनों में मैं कंपेयर करूंगा तब मैं यहाँ पर क्या देखूंगा, फिर आपका हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला रूल आ जाएगा। अब आप देख सकते हो 2s1 यहाँ पर है 2:2p1, तो नाइट्रोजन के बाद कौन सा आ जाएगा, बोरॉन आ जाएगा, कार्बन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी नेबरिंग ग्रुप में कंपैरिजन होता है ना, तब वहां पर हम क्या करते हैं, तब वहां पर हम हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला रूल पहले लगाते हैं। अब नाइट्रोजन के बाद बोरॉन आ गया, अब ऑब्वियसली बोरॉन के बाद क्या आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा वापस से, क्योंकि इसमें और इसमें तो कुछ है नहीं ना, वैसे नेबरिंग भी नहीं है और हाफ फील्ड फुल फील्ड वाला रूल भी नहीं आएगा। तो अकॉर्डिंग टू जेड इफेक्टिव कार्बन के ऊपर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, तो थोड़ी ज्यादा एनर्जी शो करेगा, और सबसे लास्ट में आपका बेरिलियम शो होगा। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहां पर देखने को मिल रहा है, नाइट्रोजन, बोरॉन, कार्बन, बेरिलियम, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन। तो ऐसे ही सीरीज आपके लिए आती रहेगी जब तक आपकी एग्जाम नहीं होगी। प्रैक्टिस करनी है, हमें सिर्फ कंसेप्ट पढ़ने हैं, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वीकली 2 या 3 लेक्चर्स आपको ये सारे देखने को मिलेंगे। और आप देख सकते हो गेट के लिए यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट भी है हमारे IFS के ऐप के ऊपर। 11 अगस्त 11 अगस्त यानी कि संडे को है, सुबह 8 बजे। कुछ क्वेश्चंस आपको वहां पर भी देखने को मिलेंगे सॉल्व करने के लिए, और बिल्कुल फ्री है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। ऐप के ऊपर जाओ, रजिस्टर करो, और सुबह से ये शाम तक या रात तक वो आपकी एक्टिव रहेगी टेस्ट, ओनली ऑन IFS वेबसाइट के ऊपर। ओके, वेबसाइट के ऊपर आपकी टेस्ट होने वाली है, ठीक है। और यहाँ पर आप आइए, ऐप के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी। डाउनलोड करो अपने ऐप को, वहां पर सबसे पहले रजिस्टर करो, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, फिर एनालिसिस हो गए, और काफी सारी चीजें जो है आपको एक्सप्लोर करने को मिलेंगी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।